तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये डी ए बाई डी। एक काम करो फिर यहीं पे कर दो, जब करना ही पड़ गया पूरा। डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, ए प्लस बी का। चलिए जी अब आगे बढ़ो। अब मेरा चलो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब बताऊंगा। इधर क्या दिया हुआ है भाई, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल है ना, लगा दीजिएगा। तो प्रोडक्ट रूल में पहले साइन ए डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ए और प्लस में कोस ए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए। ये तो पहले वाले का। ओ प्लस में क्या हो जाएगा, साइन ए डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ए साइन बी। भाई साहब ध्यान रखो थोड़ा सा, नहीं साइन ए कोस ए, सब जगह वही लिखवा दिया, साइन ए कोस बी और कोस बी साइन ए, एंगल अलग अलग है ना, वहां पे साइन बी कोस ए और प्लस में कोस ए साइन बी। कोस ए डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन बी। ठीक है जी, करना शुरू कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन। तो ये तो आपका कोस ए प्लस बी हो गया जी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था, तो ये क्या आएगा, डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा या नहीं, जैसे वाई का करते थे। ए क्या है, ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और वाई भी, वाई क्या होता है, वाई भी यही होता है, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन जब डी वाई बाई डी एक्स आता है तो जाहिर सी बात है इसका फंक्शन क्या, डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स प्रोडक्ट में आएगा पूरा, और इसका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द एक्स, सो दिस विल बी डी बी बाई डी एक्स। क्लियर, आगे मूव कर जाइएगा। साइन ए रिमेन साइन ए, और कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए। और भी कुछ आएगा, आएगा बी का भी तो डिफरेंशिएशन करोगे, बी अगेन द फंक्शन ऑफ एक्स। उमेर उठो यहां से, बाहर चले जाओ। हाँ, सारे का सारा इसी की कॉपी पे निगाह, अपनी कॉपी पे भी निगाह नहीं, इसी की कॉपी पे नजर है पूरी। या उधर बैठ, वहां कोने में, वहां बैठ, देखता रहूंगा मैं। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा भाई, देखो देखो देखो, थोड़ा सा ध्यान रखो, मेरा दिमाग इनकी तरफ जा रहा है। ये बी है ना, कोस बी, और ये क्या हो जाएगा, डी बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, आगे वाले पे पहुंच जाइएगा। कोस बी प्लस का कोस बी, और डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, तो वो हो जाएगा कोस ए और डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ जाइएगा। सिमिलरली साइन ए, वालेकुम अस्सलाम, और एक सेकंड रुको भी, कोस का क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन ए और डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स। लास्ट वाले का और कर दीजिएगा, जो कि होगा कोस ए और डी बाई डी एक्स ऑफ, नहीं डी बाई डी एक्स तो हटा दो, मल्टीप्लाई बाई साइन का क्या हो जाएगा, कोस बी और मल्टीप्लाई डी बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्लियर हो गया। ठीक है, ये तो आपका एज इट इज रह जाएगा, इधर तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं। कोस ए प्लस बी और डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स और प्लस में डी बी डिवाइडेड बाई डी एक्स। इधर से बेटा आप एक काम करो, डायरेक्ट कॉमन निकाल दो, क्या सोल्व करना पड़ेगा, पहले डायरेक्ट कीजिएगा। डी बी बाई डी एक्स, डी बी डिवाइडेड बाई डी एक्स को कॉमन निकालिएगा, कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या क्या टर्म इसके अंदर बनेगी। ये टर्म आएगी, और ये वाली, ये साइन भी होगा, ये वाला साइन भी होगा, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, माइनस का साइन ए साइन बी। यहाँ पे ये थर्ड वाला था, इसका हुआ था, तो साइन ए का डिफरेंशिएशन हुआ था, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी। अब देखिएगा अगेन यहाँ पे कॉमन लेंगे, ये वाला फैक्टर दोनों में सेम आ रहा है, ये भी और ये भी, जैसे हम फैक्टर्स करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस टर्म को पहले ले आओ, तो ये कोस ए कोस बी हो गया, माइनस का साइन ए साइन बी। इसको अगर, हाँ इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, डी ए, ये वाला लिख दो पहले, डी ए डिवाइडेड बाई डी एक्स,
और प्लस में dB डिवाइडेड बाई dx। ये पूरी की पूरी टर्म आपकी इससे कैंसिल हो जाएगी बिकॉज प्रोडक्ट में है सारी की सारी कहानी। सो दिस विल बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया ये आपका cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। यही इसने कहा था कि थ्रू द साइन a प्लस बी के फॉर्मूले से आपको cos का फॉर्मूला निकालना है, तो वो आ गया इसका डिफरेंशिएशन के थ्रू। ठीक है,